बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले तुलबा तालिबात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है उसे हम हल करेंगे जी। वो किस तरीके से हल होगा। बेसिकली यहाँ पर देखा जाए कि एक्सप्लेनेशन भी है और लोग नेशनल एक्स भी है, यानी कि दो फार्मूले वर्क करेंगे। यानी कि यहाँ पर लोग नेचुरल का फार्मूला भी लगेगा और ये वाला फार्मूला भी लगेगा। मैं आपको बताऊंगा ये किस तरीके से आसानी से हम हल कर सकते हैं। पहले हम सवाल की कंडीशन को देखते हैं जी। यहां पर उसने कहा है कि ये एक्सपोनेंशियल एक्स है, डॉट ब्रैकेट 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स है, यानी कि दो वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट का पहले हम फार्मूला लगाएंगे और फिर देखेंगे ये आगे किस तरीके से ये हल होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ये मैंने पहले का ही लिखा हुआ था, मैंने इसे अरेज नहीं किया और वो लिस्ट भी मैंने एज इट इज ही रहने दी। अब यहाँ पर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं जी। जब फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डी ओवर डी एक्स आ जाएगा ई की पावर एक्स डॉट ब्रैकेट यूज करूंगा 1 प्लस लोग नेचुरल एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका मतलब है फर्स्ट टर्म जो है वो एज इट इज रहेगी। सेकंड का बच्चों डेरिवेटिव आ जाएगा डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रकम एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस आ जाएगा बच्चों, सेकंड एज इट इज आ जाएगी और फर्स्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा डी ओवर डी एक्स आ जाएगा ई की पावर एक्स। यहां तक हमने फार्मूला लगा दिया। ठीक है, अब हम इसे मजीद आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर e की पावर x है। अब ये डेरिवेटिव जब यहाँ पर ब्रैकेट यूज करूंगा, हमें पता है कि जब हम 1 का डेरिवेटिव लेते हैं बच्चों वो तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 आ गया, प्लस आ जाएगा। अब क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग नेचुरल एक्स। हमने कहा था कि जब भी डेरिवेटिव ऑफ लॉग नेचुरल एक्स लिखना है, जो भी लॉग नेचुरल के साथ वैल्यू होगी या फंक्शन होगा, पहले हम उसे बटे में लिखेंगे। तो इसके साथ बच्चों x है तो लिहाजा हम इसे 1 ओवर x लिख लेते हैं और फिर इसी का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे जी, d ओवर dx आ जाएगा x। ठीक है, प्लस आ जाएगा ये वाली वैल्यू ब्रैकेट के बाद एज इट इज आ जाएगी 1 प्लस लॉग नेचुरल x आ जाएगा। अब यहां पर इसकी बारी है, यहां पर e की पावर x है, यहां पर आप ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, दोनों से जवाब इसका हल हो जाएगा। तो यहां पर इसका e की पावर x ही आएगा, यानी कि e की पावर x बच्चों एज इट इज आ गया। फर्दर हम क्या करेंगे जी, इसका जो भी एंगल है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। अगर बच्चों यहां पर माइनस होता तो फिर हम -1 ना, तो यहां पर फिर माइनस आना था, क्योंकि अब इसका x का डेरिवेटिव तो बच्चों 1 आ गया। ठीक है, हमने 1 से जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो e की पावर x ही आएगा, इसलिए लिहाजा हम e की पावर x ही लिखेंगे। इन केस ऑफ चांस अगर यहाँ पर माइनस आ जाता, यानी कि इधर माइनस होता, इसके साथ माइनस होता, तो फिर यहाँ पर माइनस e की पावर x आना था। ये बात आपने याद रखनी है। प्लस की कंडीशन में तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन अगर माइनस होगा इसके साथ ऊपर वैल्यू पावर के साथ, अगर माइनस में x होती तो फिर इधर भी माइनस आना था, जो कि इस केस में नहीं है। अब क्या होगा जी, अब देखते हैं जी, इसका जो डेरिवेटिव है वो बच्चों क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसलिए 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगी तो खत्म हो जाएगा, यानी कि e की पावर जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब e की पावर इससे मल्टीप्लाई हो सकती है, तो हम इसे लिख सकते हैं e की पावर x ओवर x। ठीक है, मैं लिख सकता हूं इसे, प्लस आ जाएगा। अब मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर मैं इसे लिखूंगा 1 प्लस लॉग नेचुरल x है और यहाँ पर e की पावर x है। अब यहां से मुझे क्या चीज कॉमन लेनी है जी, मैं इसे लिख सकता हूं बाय कॉमन। बाय कॉमन e की पावर x मैं कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पर मैं e की पावर बच्चों x कॉमन ले लेता हूं। यहां पर 1 ओवर x रह गया, प्लस ब्रैकेट में यहां पर क्या वैल्यू रहेगी 1 प्लस लॉग नेचुरल x। ये वाली वैल्यू जो थी मेरे पास मौजूद रह गई। ठीक है, अब क्या करें, अगर आप यहां तक इसका छोड़ देंगे तो भी ये इसका आंसर कंसीडर कर लिया जाएगा। अगर आप इसे एक स्टेप आगे करेंगे
तो आपके लिए उम्मीद है कि फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके नीचे बच्चों क्या है, अगर ना हो तो 1 होता है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका बच्चों हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर e की पावर x तो बच्चों एज इट इज रही। अब इसके एलसीएम बच्चों x आएगा, तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ अंडर रूट x आ जाएगा, और यहाँ पर f स्लैश x जो है वो बराबर है 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 1 आएगा, प्लस आ जाएगा। अब x को हम 1 प्लस अंडर रूट x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि x यहां पर लिखेंगे 1 प्लस लॉग नेचुरल x। ठीक है, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो ये भी जो था यहां तक, बस अगर आप यहां तक भी छोड़ देंगे ना, यहां तक भी अगर आप इसे लिख कर छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू बुक के मुताबिक देखा जाए तो बुक में किस तरीके से दिया हुआ है इसका जवाब, बुक में इस तरह दिया हुआ है। उसने क्या लिखा है, e की पावर x लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। यहाँ पर उसने x ब्रैकेट 1 प्लस लॉग नेचुरल x प्लस 1, यानी कि उसने क्या किया है, उसने जस्ट इनकी सिर्फ पोजीशन तब्दील की है और कुछ नहीं किया। बच्चे समझते हैं कि हमारा सवाल, हमारा जो आंसर है वो गलत आया। बच्चों गलत नहीं होता। उसने क्या किया, इस वैल्यू को पहले लिख दिया, प्लस 1 को बाद में लिख दिया और कुछ फर्क नहीं किया। तो ये पार्ट नंबर 3 था, इंपॉर्टेंट था, तो मैंने कहा कि मैं इसे हल करवा दूं। अब इसका हम करते हैं जी पार्ट नंबर 4, वो अब देखते हैं। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ये आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसे जस्ट हल करना शुरू करते हैं। हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर जी हमने यहाँ तक ऐसे इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे जी, इसका बच्चों डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव लेने का जो तरीका है वो हमने एक्सरसाइज 2.3 से ऑनवर्ड जितनी भी है वहां पर हम तफसील से पढ़ चुके हैं। हमने क्या करना है जी, नीचे v कंसीडर समझ लेना है। तो इसका हम क्या करेंगे बच्चों, v का स्क्वायर आ जाएगा, डेरिवेटिव v एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर e की पावर नेगेटिव x प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करें, डेरिवेटिव लेंगे u का। यहाँ पर डेरिवेटिव u क्या है जी, ऊपर वाली टर्म है उसे हम e की पावर x कंसीडर कर लेंगे, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर e की पावर x एज इट इज आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट टर्म का जो कि v है हमारी, वो है हमारे पास e की पावर नेगेटिव x है प्लस बच्चों यहाँ पर 1 है। यहां तक हमने इसे लिख लिया। अब हम चलते हैं अगले मराहल की तरफ। यहाँ पर e की पावर नेगेटिव x प्लस 1 जो है एज इट इज रहेगी। अब यहाँ पर हम क्या करें, डेरिवेटिव ऑफ ex है बच्चों। यहाँ पर देखें डेरिवेटिव ऑफ ex किसके बराबर होती है, ex एज इट इज आ जाएगा, जो भी इसकी पावर है उसका फिर डेरिवेटिव लेंगे इन केस ऑफ दिस। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, x है। अब यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 आता है, तो इसलिए इसका जवाब घुमा फिराकर फिर वही e की पावर x ही आ जाएगा। तो लिहाजा मैं इसे e की पावर x ही लिख देता हूं। ठीक है, अब दरमियान में माइनस आ गया। अब यहाँ पर e की पावर x जो है एज इट इज आ जाएगा। अब फिर क्या करना है जी, अब फिर हमने क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है कि e की पावर x का। e की पावर x का डेरिवेटिव बच्चों इसके दरमियान माइनस है। तो मैं आप फिर से हम क्या, चलो यह मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवा देता हूं। हमने e की पावर माइनस x एज इट इज लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेटिव है, ये वाली वैल्यू पावर जो भी पहले एक्सप्लेनेशन के साथ जो भी टर्म होगी वो पहले एज इट इज आ जाएगी, फिर हम उसका पावर का फिर डेरिवेटिव लेंगे। तो इसमें भी हम यही करते हैं, दोबारा फिर हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी ओवर डी एक्स आ जाएगा नेगेटिव एक्स। ठीक है, प्लस आ जाएगा, जब हम डेरिवेटिव 1 का लेंगे 0 आ जाएगा, तो इसलिए हम इसे 0 लिख देते हैं ओवर। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, ये ई एक्स है जो ये इससे मल्टीप्ली होगी, तो बच्चों यहां पर ई की पावर नेगेटिव एक्स, यहां पर डॉट ई की पावर बच्चों एक्स आ जाएगा, यानी कि ई
एक्सपोनेंशियल को हम इससे मल्टीप्लाई करवा, जब मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो डॉट के फॉर्म में ये वाली वैल्यू आ गई, प्लस है दरमियान में तो बच्चों यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब ई की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो ई की पावर बच्चों यहाँ पर एक्स आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया जी, इसको इससे मल्टीप्लाई भी करवाया और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करवा ली। अब दरमियान में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब क्या होगा जी, इसका जवाब जो है वो माइनस आ जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू बनेगी नेगेटिव ई की पावर एक्स आ जाएगा ब्रैकेट, और यहाँ पर फिर आ जाएगा नेगेटिव ई की पावर बच्चों नेगेटिव एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है वो इस तरीके से बनेगी। अब क्या होगा, ओवर है जी, ओवर में क्या आ जाएगा, e की पावर बच्चों नेगेटिव एक्स है, पॉजिटिव 1 है और फिर उसका स्क्वायर है। यहां तक आपको बात समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं जी अगले स्टेप की तरफ। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए बेसिस सेम है तो पावरें बच्चों क्या होती हैं बच्चों, ऐड हो जाती हैं। जब पावरें ऐड होती हैं तो e की पावर एज इट इज, यहाँ पर क्या है बच्चों नेगेटिव एक्स है तो ये नेगेटिव एक्स आ गया। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का एक्स आ जाएगा। ठीक है, बेसिस सेम हो तो डॉट प्रोडक्ट है तो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स लिख दिया, प्लस आ गया जी बच्चों यहाँ पर, और e की पावर यहाँ पर मैंने x लिख दिया। दरमियान में क्या है, माइनस है तो ये माइनस है, और यहाँ पर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉरी यहाँ पर ये माइनस नहीं, यहाँ पर एक माइनस है, माइनस आ गया और e की पावर x आ गई और इसका जवाब ये x आ गया। जब माइनस e की पावर x को जब माइनस e की पावर x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर नीचे फिर e की पावर 2 बार है तो बेसिस सेम होंगी, तो यहाँ पर क्या होगा जी, x आ जाएगा पहले। ठीक है, फिर नेगेटिव x आ जाएगा। ई है और ई है, इससे भी हम इस फॉर्म में दोबारा लिख लेंगे तो फिर इसका मतलब है कि बेसिस सेम है तो पावर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओवर आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा e की पावर बच्चों नेगेटिव एक्स है, पॉजिटिव 1 है, ब्रैकेट बंद और फिर यहां पर स्क्वायर है। अब असल बात जो है, जो इसकी वो जो कि फार्मूला नंबर 4 है वो यहां पर समझने की जरूरत है। अगर बच्चों फार्मूला नंबर 4 में यहां पर लिख रहा हूं, अगर e की पावर किसी भी केस में 0 हो जाए, अगर e की पावर 0 आ जाए तो उसका जवाब हमेशा 1 हो। जब भी e की पावर कहीं भी 0 हो तो उसका जवाब 1 होगा। अब यहां पर देखें ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, ये भी इससे कैंसिल हो गए जाएंगे, तो यहां पर e की वैल्यू 0 आ जाएगी, प्लस e की पावर x प्लस e की वैल्यू 0 आ जाएगी, ओवर यहां पर e की पावर नेगेटिव x पॉजिटिव 1 और फिर यहां पर स्क्वायर आ गया, और जो इसका फंक्शन आ जाएगा जी, मैंने कहा कि जब भी 0 हो जाएगी तो उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, ओवर यहाँ पर आ जाएगा बच्चों e की पावर नेगेटिव x, ये वाली वैल्यू एज इट इज रिपीट हो जाएंगी। अब अगले स्टेप में क्या होगा जी, अगले स्टेप में आपने क्या करना है जी, यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूं जो कि इसका जवाब है। आपने 1 प्लस 1 करना है और 2 लिख देना है, और कुछ नहीं करना, आपने 2 प्लस e की पावर x लिख देना है, और यहाँ पर आपने लिख देना है e की पावर नेगेटिव x आ जाएगा, पॉजिटिव 1 आ जाएगा, और यहाँ पर बच्चों उसका स्क्वायर आ जाएगा। ये था इसका आंसर, फाइनल इसका आंसर। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं जी। हमने भी लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ये आपने लिख लेना है। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डी ओवर डी एक्स आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर लॉग नेचुरल है और यहाँ पर x की जगह पर उसने लिखा है e की पावर x है, प्लस है एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x है। यानी कि बेसिकली क्या है, हमने यहाँ पर लॉ का फार्मूला अप्लाना है, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर उसने ये वाली वैल्यू दी है।
लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या करना है जी, हमने पढ़ा हुआ है कि लोग नेचुरल के साथ एक्स हो या जो भी वैल्यू हो, हमने सबसे पहले उसका अगर डेरिवेटिव लेना है तो हमने सबसे पहले उसे बच्चों बटे में लिख देना है। जो भी वैल्यू हो हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, इन केस ऑफ चांस जो मर्जी आ जाए फंक्शन, पहले हमने उसे बटे में लिख दिया। अगले स्टेप में क्या करना है, हमने उसी का फिर डेरिवेटिव ले लेना है। हम उसके लिख देंगे डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, ई की पावर एक्स है, प्लस आ जाएगा ई की पावर नेगेटिव एक्स है, ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहां पर 1 ओवर, ठीक है, ये हमने लिख ली। अब क्या होगा जी, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब हम ई एक्स का डेरिवेटिव लेंगे बच्चों, इस ब्रैकेट भी यूज कर लेता हूं मैं, ई की पावर एक्स ही आ जाएगा, क्योंकि हमने पता है कि अगर डेरिवेटिव ई की एक्स का लेंगे तो ई की पावर एक्स है, और फर्दर हम उसके पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाता है, तो लिहाजा इसका घुमा फिरा कर फिर वही जवाब आ जाएगा, इसलिए मैं यहां तक इसे लिख देता हूं। प्लस आ जाएगा जी। अब यहां पर प्लस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि e की पावर x है, चले लिख देते हैं, प्लस आ जाएगा। अब e की पावर नेगेटिव x एज इट इज आ जाएगा। जब हम इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे वो आ जाएगा बच्चों -1। अब ये -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या होगा जी, इसे भी ये नेगेटिव कर देगा और ये सारी वैल्यू अगले स्टेप में ऊपर आ जाएगी। तो मैं इसे लिख सकता हूं e की पावर x आ जाएगा नेगेटिव e की पावर नेगेटिव x ओवर e की पावर x है, प्लस आ जाएगा e की पावर नेगेटिव x आ जाएगी। ये हमारा बच्चों क्या हो गया, फंक्शन हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक के मुताबिक अगर हम इसे मजीद हल करना चाहें तो हम इसे किस तरीके से हल करेंगे बच्चों। अब क्या आ गया, जिसे मैं आपकी आसानी के लिए मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं। आप कहेंगे सर आप इस तरीके से लिख सकते हैं जी। मैं क्या करूंगा, अगले स्टेप में नेगेटिव एक्स है, इसे मैं बच्चों डिवाइड की फॉर्म में लिख रहा हूं, यानी कि ये भी डिवाइड ही है ना, बटे में डिवाइड होता है। और ये वाली वैल्यू बच्चों मैं एज इट इज इधर लिख रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। ठीक है जी, टैली कर लेते हैं, ठीक लिखे हैं मैंने जी, ठीक है जी। अब क्या होगा जी, अब ये होगा यहाँ पर इसकी पावर नेगेटिव एक्स है। क्या बच्चों हम इसे पॉजिटिव बना सकते हैं? आप कहेंगे सर हम इसे पॉजिटिव बना सकते हैं एक सूरत में, अगर हम इसे 1 ओवर ई की पावर एक्स की फॉर्म में लिखें। जब हम इस x को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे बटे की फॉर्म में लिख ले, बटे की फॉर्म में लिखेंगे तब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पर दरमियान में डिवाइड है तो हम डिवाइड ही ले रहने देते हैं, e की पावर x है, प्लस है, इसे भी हम बटे की फॉर्म में लिखेंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी। अब क्या करें जी, अब हम इसका बच्चों एलसीएम ले लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो e की पावर x आ जाएगी, और यहाँ पर e की पावर 2x आ जाएगी, माइनस e की यहाँ पर क्या इसके नीचे 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर भी e की पावर 2x आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1 आ जाएगा ओवर e की पावर x आ जाएगा। यानी कि इधर भी हमने डेरिवेटिव ले लिया और इधर भी हमने सॉरी इधर भी हमने एलसीएम लिया और इधर भी हमने एलसीएम लिया। आपने एक चीज नोट की होगी, सर आप पूछ रहे हैं ये 2x किस तरीके से, आपके ज़हन में ये सवाल होगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इस फॉर्म में बच्चों आ जाएगी, e की पावर x डॉट e की पावर x की फॉर्म इस तरह आ जाएगी मल्टीप्लाई में। जब नीचे बेसिस सेम है तो हम इसे लिख सकते हैं, e आ जाएगा यहाँ पर x प्लस x आ जाएगा, और अगले स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा e की पावर 2x में, ये कन्वर्ट हो जाएगा e की पावर 2x में। तो इस तरीके से e की पावर 2x है। मैंने ये फार्मूले जो स्टेप थे ये मैंने ड्रैग ही कर दिए। अब अगले स्टेप में क्या होगा जी, मैं इसे इस तरह से भी काट सकता हूं। मैंने इसको इससे कैंसिल करवाया, आप इसे मल्टीप्लाई करवाएं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले आए, तब भी ये हल हो जाएगा। अगर आप इसे कटवाना चाहें तो ऐसे भी आप इसे काट सकते हैं, और इसे मजीद हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, e की पावर 2x माइनस 1 ओवर, ये जब वैल्यू ऊपर जाएगी ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी तो ऊपर से ये नीचे कैंसिल हो जानी थी, तो ये लिहाजा वैल्यू नीचे आ जाएगी।
और ये बच्चों हमारा एफ ओवर एक्स बराबर है। ये था इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने ये पार्ट किए हैं आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह इसका जो 6 पार्ट है 7 8 ये लॉन्ग के लिए भी आ सकते हैं, मैं इसे हम अगली